सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डैडी प्रेजेंट्स आज सार्थक गोयल। इस चैनल पे मैं आप सभी के सवालों का जवाब देता हूं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ सामग्री शुरू करें। नंबर 1, भैया क्या आपको अपने इंस्टा अकाउंट आईडी का पासवर्ड अपने गर्लफ्रेंड से शेयर करना चाहिए? अगर उसने पहले से कर रखी है शेयर तो, और आपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड नॉट अदर वुमेन से शेयर करना चाहिए क्या? थैंक यू भैया फॉर योर एडवाइस फॉर बीइंग अ मैन। यू वेलकम ब्रो। सबसे पहली चीज, कभी भी अपना आईडी और पासवर्ड लड़की को मत देना, क्योंकि भले ही आप गलती नहीं भी कर रहे होगे ना, फिर भी लड़की के माइंड में वो मिस्ट्री नहीं खत्म होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है। दैट इज वाई नेवर शेयर योर आईडी एंड पासवर्ड विद अ गर्ल। और पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताओ जरूर, बट ऑलवेज टेल हर अबाउट योर ग्रोथ और आप कितने पैशनेट है बाकी की चीजों को लेके। डू नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग टू योर गर्ल। वो एक बार करेगी, थोड़ी बहुत करेगी, बट स्लोली शी विल रियलाइज कि ये तो मेरे जैसा ही है। सो स्टॉप शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद हर एंड टेल हर दैट शी इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच एंड डेट फॉरेन गर्ल्स? भाई उसके लिए थोड़ा फॉरेन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, हर लड़की का इंटरनल साइकोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल सेम होता है। यू कैन यूज माई रेस्ट ऑफ द टिप्स ओवर देयर ओनली, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो सार्थक भाई, आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल फॉर 8 years long. Wow. She is 3 years younger than me. It was my school love. I always put her on first priority, but she still cheated on me. I also given her 2 chances again, but did the same. I am CA final student. I am fully dedicated to my goals. I hit the gym also. But sometimes past memories with her hit me so badly that I cannot control my tears. Does this sense that I am emotionally weak? No bro, you are not emotionally weak. In fact, यू आर एन एपिटोम। भाई तुम एक एग्जाम्पल हो ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग मैन शुड बी। ट्रस्ट मी, मैं कभी 8 साल के रिलेशनशिप में नहीं गया हूँ, बट मेरे लिए ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट है टू इवन थिंक अबाउट इट। ब्रो यू आर नॉट सेंसिटिव, इट इज़ जस्ट दैट कि जो तुम्हें इमोशंस फील हो रहे हैं वो होते रहेंगे, बट नो मैटर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कीप प्रोग्रेसिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स इट ब्रो। आई विल टेक टाइम टू सैल्यूट यू ब्रो। आई डोंट नो मैं आपका नाम ले सकता हूँ कि नहीं, बट ओके, आई विल सैल्यूट यू ब्रो, यू आर नॉट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो माई इंग्लिश टीचर वॉन्ट्स अ रिलेशनशिप विद मी बट शी इज ओल्डर देन मी। प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव यू फ्रॉम बिहार। डू नॉट गेट इन टू अ रिलेशनशिप इफ शी इज मैरिड, तब कैजुअल डेटिंग भी नहीं करनी है। कैजुअल जाना यू कैन गो, बट डू नॉट डेट, मतलब डू नॉट गो इन टू अ रिलेशनशिप। कैजुअल इज ओके, फिर भी दैट इज ऑल्सो नॉट ओके एट ऑल, ठीक है, बिकॉज वो हैंडल करना इज अ टास्क ब्रो। तुम अपना काम धंधा कहाँ से करोगे अगर तुम ये बकचोदी करोगे? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा समय बेकार हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भैया प्लीज पिक माई क्वेश्चन। मैं आपका चैनल 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी 70% वीडियो देख के लड़की पटाने से लेके लड़की के साथ फिजिकल होना सीख कर अप्लाई कर चुका हूँ, बट प्रॉब्लम है स्टडी प्लस जिम प्लस लड़की साथ में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, लड़की को इस समय थोड़ा सा साइड में कर दो। सबसे पहले आपकी स्टडी आपको अपनी स्टडी में आप एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपनी स्टडीज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लैग कर रहे हो। आप अपनी स्टडीज में आप फ्यूचर में जी रहे होगे ना, आपको हर चीज समझ में आ रही है, यू नो एवरीथिंग, तब यू कैन स्टार्ट हिटिंग द जिम। जब आप जिम जाओ तो जिम में जब आपको हर चीज प्रॉपरली पता है कि आपको वहां पे ना, यू डोंट नीड टू थिंक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइल जिमिंग यू आर थिंकिंग अबाउट योर गर्ल और स्टडी, और वाइल स्टडिंग इट शुडंट बी लाइक कि आप अपने जिम के बारे में और आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। तो बेसिकली जब आपके लिए जिम करना और पढ़ाई करना इज एज इजी एज हगना मूतना ब्रश करना, कि यू नो इट इज हैपनिंग बट स्टिल यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मिक्स हो गया है, बट आप आई गेस आप मीनिंग समझ रहे हो। जब आपके लिए चीजें ब्रश करनी जितनी आसान हो जाए, देन गो फॉर द गर्ल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई वॉन्ट फिजिकल रिलेशनशिप विद अ गर्ल, आई डोंट वॉन्ट कमिटमेंट क्योंकि वो ठीक लड़की नहीं है, बट शी स्टार्टेड लविंग मी टू मच, व्हाट टू डू, हाउ टू बिकम फिजिकल विद हर एंड मूव अवे? आंसर इट ब्रो, ये जो चीज़ तुमने मुझे बोली है, तुम्हें इस चीज़ को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट आफ्टर यू गाइज मेक आउट, जब तुम्हारी किस हो जाए, देन टेल हर कि जो भी उसका नेम है, मान लो उसका नाम सोनाक्षी है, तो टेल हर सोनाक्षी देखो
मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ. इफ़ यू वॉन्ट टू गो कैजुअल विद मी, आई वुड लव टू बी इन कैजुअल, बट नथिंग सीरियस. भाई देखो, लड़की कैसी भी हो लेकिन अपने इंटेंशंस हमेशा क्लियर रखो. मैं तुम्हें ये एडवाइस नहीं करूँगा कभी भी कि उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ फिर पेल के निकल जाओ. नेवर एवर डू दैट प्लीज़. इस चीज़ से तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस खत्म होगा. चुदाई नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रो, आई हैव अ गर्ल बेस्ट फ्रेंड. हाउ डू आई टेल हर दैट आई लव हर? व्हाट शुड आई डू इफ शी रिजेक्ट्स मी? ब्रो, मैं एक बात बताऊं, अगर तुम 18 ईयर्स के ऊपर हो, सही मोमेंट देखो, जस्ट किस हर. डोंट टेल हर दैट यू लव हर. जस्ट गो फॉर द किस. हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही. और अगर रिजेक्ट भी कर दे तो तुम्हें रिजेक्ट होने का डर इसीलिए क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी तुम्हारे माइंड में है ना, वो इस चीज़ से क्रिएटेड नहीं है कि अगर मैं सार्थक हूँ तो मैं एक फिटनेस लवर या अपने जिम पे ध्यान देने वाला, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने वाला, अपने करियर पे ध्यान देने वाला आदमी हूँ. बट मेरी आइडेंटिटी है कि मैं सोनाक्षी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो तुम हमेशा रिजेक्शन से डरोगे. सो गेट ओवर दैट फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ? हाउ यूर फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस. एक ही चीज़ 2 बार लिख दी शायद, या मैंने गलत पढ़ दिया. बट देखो, पीस एंड हैप्पीनेस इन माई ओपिनियन, इन चीज़ों को तुम बचा सकते हो जब तुम्हारा लंड खड़ा होना बंद हो जाए. नाउ सी, पीस इज समथिंग जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म हो जाएगा. ठीक है, खड़े होने से मेरा मतलब ये नहीं था कि जब तुम पेलने लायक ना बचो. खड़े होने से और बहुत सारी चीज़ें होती है दैट यू वांट टू गो ग्रो इन योर लाइफ. तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होंगे, यू आर एम्बिशियस, यू वांट टू गो समवेयर इन योर लाइफ. Or if you want to go somewhere, you cannot feel a lot of peace because your peace is at the top. तो इसी के विपरीत save the peace for later. और अगर मैं happiness की बात करूं तो happiness is a choice. आपको ऐसा फील करना पड़ता है कि अब मैं हैप्पी हूं and that is how you act and you start feeling happy. Happiness never comes to you. You have to choose happiness. Okay? Next question. Bro, 3 months before my long-term relationship, 5 years old long distance of 8 years got ended. The girl with whom I was in relationship gone to another relationship with another guy after a past 3 months of breakup. How it's possible that girl have come to another relationship so quickly? Please answer me what to do. By the way, love you bro. Bro, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई. I love you a lot. मैं ये out of sympathy नहीं बोल रहा हूँ. पता है, जब मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं ना, देन आई स्टार्ट फीलिंग कि मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ आप सभी के लिए, भले ही 1000 में से 900 लोगों को ना पसंद आए, लेकिन 100 लोगों को वो आगे निकाल देना भाई, मैं बहुत खुश रहूँगा यार ब्रो. अब देखो भाई, तुम्हें वो इसीलिए इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आई क्योंकि एक्चुअली वो पहले से ही उसके साथ थी, या उस लड़के को पता था कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या तो उसने कभी बताया नहीं, या उसने बोल दिया होगा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है. मुझे इस समय काफ़ी गुस्सा आ रहा है, इसीलिए पता है जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं पीस चूज़ कर लेता हूँ. जब मैं वॉयलेंट होना चाहता होता हूँ तब मैं अपने आप को सॉफ्ट फील कराती की बहुत कोशिश करता हूँ. ये गुस्सा मैं धीरे धीरे निकालता हूँ. ये चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊँगा. बट ऑलवेज रिमेंबर ब्रो, योर गर्ल दैट बिच, आई एम सॉरी, बट दैट गर्ल वो पहले से उसके साथ थी. She was always over there bro. तुम्हारा जिसने भी ये कमेंट किया है, मिलेंगे ब्रो टॉप पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई, शादी के लिए लड़की को कैसे सवाल पूछे, कौन सी बातें ध्यान में रखे, प्लीज़ इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाओ. भाई देखो, मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो तो बना दूंगा, बट डोंट आस्क हर एनी क्वेश्चंस. लेट हर आस्क यू क्वेश्चंस. और जिस तरह के सवाल वो तुमसे पूछ रही है उससे तुम जज करो कि उस लड़की का IQ, माइंडसेट, इंटेलिजेंस क्या है. उस लड़की की अपनी लाइफ को देखने की जो पर्सपेक्टिव है वो कितना पॉजिटिव है. बस तुम इतना ध्यान रखो कि क्या वो लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल पास्ट ट्रॉमाज या बहुत मैस्कुलिन, बहुत कॉन्फिडेंट, क्या वो लड़की अपने घर का लड़का है. अवॉइड हर कंप्लीटली. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू अप्रोच गर्ल्स इन वेडिंग बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो कम इन वेडिंग. ये बहन ना निकल जाए यार ब्रो. और अप्रोच क्या भाई, जस्ट गो, बोल दो मुझे लड़के वालों ने भेजा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप सभी को वहाँ पे इनवाइट करने के लिए, आप लोग कल के फंक्शन में आ रहे हैं कि नहीं. जस्ट स्टार्ट टॉकिंग. आप किन के यहाँ से, आप लड़के वालों के यहाँ से, आप लड़की वालों के यहाँ से हैं. अच्छा, आप वहाँ से हैं, फिर आप कहाँ के हैं, जैसे आप इसी शहर से हैं या आप दूसरे शहर से हैं. अच्छा, आप इनके रिलेटिव हैं. अच्छा, तो ब्रो ऐसे कॉन्वर्जेशन बिल्ड करो. ख़त्म यार. तुम लोग कैसे सवाल पूछते हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर गाइज whom you think are little or better than you in terms of anything, especially looks, physique. This makes me feel insecure and inferior. Hope you read and reply this question. I guess a lot of guys deal with this. Thanks. Love from Delhi. Love you too, bro. इसका आंसर पता है बेसिकली क्या है? तुम्हें उनसे इंफीरियर फील हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत नेचुरल फीलिंग है, लेकिन ये चीज जेलिसी और हेट्रेड में तब बदलेगी मेरे दोस्त, जब तुम अपनी फिटनेस या जिन चीज़ों की वजह से तुम्हें इंफीरियर फील हो रहा होगा, जब तुम उस चीज़ में लगे हुए नहीं होगे, तब तुम उस चीज़ को लेके ना सैड होगे कि यार देखो मेरे से ऊपर कोई है। दैट इज वाई ऑलवेज कीप वर्किंग एंड यू कैन आइडलाइज देम। तुम इनको एक माइलस्टोन बनाओ, लुक एट देम एवरी डे, थिंक अबाउट हिम एवरी डे, रोज सोचो उसके बारे में कि कैसे वो इस समय तुम्हारा बाप है, एंड देन च्यू हिम डाउन ब्रो, खत्म कर दो उसे विद योर हार्ड वर्क, विद ऑल दी पॉजिटिव इंटेंशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड एंड शी इज अ गुड पर्सन, ऑलवेज ओबेज मी, बट शी समटाइम्स आस्क फॉर थिंग्स दैट आर अ बिट चैलेंजिंग फॉर मी, लाइक रात के 2 बजे आइसक्रीम खिला दो, या बोलेगी मुझे वही बैग चाहिए या वही जूते चाहिए जो किसी फोटो में देखे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे उसकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए? नहीं ब्रो, उस लड़की को तुम्हारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए और तुम वहां से ब्रेकअप करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू अ गर्ल, लेकिन उसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को और मैं मूव ऑन होने गया, लेकिन मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हम लोग एक ही ग्रुप में कनेक्टेड हैं और हम लोग बहुत रेगुलरली मिलते रहते हैं। बाय द वे, मैं ऐसे बिहेव करता हूं जैसे कुछ नहीं हुआ, वो भी ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ नहीं हुआ। शुड आई मूव अवे और देयर आर स्टिल सम होप्स? देखो भाई, होप्स मत रखो, ऐसे ही केयर फ्री एक्ट करो। अगर तुम्हारा ग्रुप है तो ग्रुप की बाकी सब लड़कियों में बिल्कुल रंग जाओ भाई, उछल उछल के रंग जाओ। मेरे दोस्त का डायलॉग है, उछल उछल के। तो ब्रो, बाकी लड़कियों के साथ खेलो, वो भी तुम्हारे साथ आ जाएगी। इस बार उसको तुम्हें प्रपोज करने देना। मूव ऑन नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट एक गलती कभी भी मत करना, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी एनर्जी से ऐसे मत दिखाना कि कुछ ऑकवर्ड हुआ है, जो मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी कर रहे हो। बस आराम से जियो, इनफैक्ट थिंक कि तुम फ्री हो चुके हो अपने फीलिंग से, द गर्ल विल कम टू यू चेजिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।